क्या देश और प्रदेशों में आपके वोट से चुनी हुई सरकारें चल रही हैं या सत्ता के लिए आपके वोटों को चोरी कर कुर्सी हथिया ली गई है? क्योंकि अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने तो यही दावा किया है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट चोरी करके चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है और देश में उनके ही समर्थन से मोदी सरकार चल रही है। ये बात ध्यान देने वाली है क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि आगे जो कहने या बताने जा रहा हूं वो जनता के वोट से चुनी हुई सरकार की नहीं बल्कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर का दावा है कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता में तीसरी बार जबरियां सिंहासन पर बैठाने वाले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की आंध्र प्रदेश में सरकार वोट चोरी से बनी है। परकला प्रभाकर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा अर्थशास्त्री नहीं है बल्कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। उनका दावा है कि 2024 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में आधी रात के बाद करीब 17 लाख वोट डाले गए, जो करीब आधी रात में हर 6 सेकंड में एक वोट डाला जा रहा था। और यह कारनामा एक दो जगह नहीं बल्कि 3500 बूथों पर किया गया। कितने? 3500 बूथों पर, जहां मतदान रात 2 बजे तक जारी रहा। क्या आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि रात के 2 बजे तक वोट डालने के लिए कोई खड़ा रहा होगा? सोचिए, रात के 2 बजे तक एक दो बूथ पर नहीं बल्कि 3500 बूथों पर जनता वोट डालने के लिए लाइनों में लगी थी और एक वोट प्रति 6 सेकंड में डाला जा रहा था। इतनी फास्ट व्यवस्था थी और इसी तेजी के साथ करीब 17 लाख वोट डाले गए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोई प्रति 6 सेकंड में वोट डाल सकता है? मतलब हर 1 मिनट में 10 लोग वोट डाल रहे थे और 1 घंटे में 100 लोग। अब इसी को लेकर सवाल उठ रहा है। तो फिर सवाल है कि चुनाव आयोग क्यों शुतुरमुर्ग बनकर बैठा है? वो क्यों नहीं सफाई दे रहा है? अगर वो पाक साफ है और वोटों की चोरी वाली आंध्र प्रदेश में सरकार नहीं बनाई है तो फिर जिन बूथों पर रात के 2 बजे तक वोट डाले गए हैं उनके सीसीटीवी दिखाकर आरोप लगाने वालों के मुंह पर तमाचा क्यों नहीं मार रहा है? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये तो बहुत ही आसान काम है। लेकिन उससे बड़ा सवाल तो ये है कि वो सीसीटीवी होंगे तभी दिखाए जाएंगे ना। दरअसल मोदी सरकार ने पहले ही नियमों में बदलाव कर दिया था कि रिजल्ट के 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे। ऐसे में अगर कोई फुटेज मांगेगा भी तो भी चुनाव आयोग नहीं देगा क्योंकि अब चुनाव आयोग कह देगा कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका है। ये कहावत याद है ना कि रात गई बात गई। मतलब आंध्र प्रदेश में जिन 3500 बूथों पर रात के 2 बजे तक मतदान हुआ उसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। परकला प्रभाकर का दावा है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ हुए विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का करीब 4.16% वोट रात 11:45 से लेकर रात के 2 बजे के बीच डाले गए, जबकि शाम 8 बजे से रात के 2 बजे तक करीब 52 लाख वोट दर्ज किए गए। प्रभाकर ने आयोग से पूछा कि ईवीएम को रीसेट होने में 14 सेकंड लगते हैं तो फिर 6 सेकंड में वोट कैसे डाले जा रहे थे? क्या कोई मतदाता इतने कम समय में बूथ के अंदर वोट डालने की पूरी प्रक्रिया करके बाहर आ सकता है? आप लोगों ने भी वोट डाला होगा। क्या 6 सेकंड के अंदर आप लोग वोट जहां से शुरू होता है वहां से नाम देखे जाते हैं, उसके बाद मिलान होता है, स्याही लगाई जाती है, क्या उसके बाद आप 6 सेकंड के अंदर उस बूथ से वोट डालकर निकल सकते हैं? ये आज सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि अगर आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि वोट चोरी करके सत्ता हथिया ली गई है तो क्या ये काम बिना केंद्र की मदद के हो सकता है? क्या राज्य में चंद्रबाबू नायडू और केंद्र की मोदी सरकार बनाने के लिए कोई डील हुई थी जो अब कदम से कदम मिलाए जा सत्ता के लिए साथ निभाए जा वाला खेल खेला जा रहा है? नमस्कार दोस्तों।